इंशाल्लाह ये लोगों की जीत है। लोगों ने करा साहब को जिताया है और वो डेफिनेटली लोगों की एक्सपेक्टेशंस पे जरूर पूरे उतरेंगे। लोगों ने करा साहब को वोट दिया है अगेंस्ट द डिविजिव पॉलिटिक्स ऑफ बीजेपी और डेफिनेटली लोगों की एक्सपेक्टेशंस पे वो पूरे उतरेंगे। डेफिनेटली वो लोगों के साथ जो वादे किए उस पर पूरे उतरने की पूरी कोशिश करेंगे और एमसी कांग्रेस डेफिनेटली एक गवर्नमेंट बनाएंगी दैट विल बी फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल ऑफ कश्मीर। ये तो सब लोगों की जीत है, ये सिर्फ करा साहब की जीत नहीं है, ये उनके वर्कर्स की जीत है। तो इंशाल्लाह ये सब के लिए हमारे लिए एक खुशी का मौका है। वो इससे पहले भी बहुत बड़े बड़े दावे कर चुके हैं और डेफिनेटली वो दावे भी पूरे नहीं कर चुके और ये भी इंशाल्लाह पूरे नहीं कर चुके। नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद, नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद, आज की जीत जो है वो आवाम की जीत है, जिन्होंने यहाँ की जो डिविसिव पॉलिटिक्स थी बीजेपी के जरिए, जो एक हेट पॉलिटिक्स थी बीजेपी के जरिए, और यहाँ के आवाम पे जो जुल्म सितम यहाँ के बीजेपी ने ढाए, उसके खिलाफ ये वर्डिक्ट था। और ये जो अवाम ने एक बहुत संजीदा तरीके से वोट डाला, ये जानते हुए कि बीजेपी जिस वक्त अपने पुराने मामलात में जो उनने चेस बोर्ड सजाया था यहाँ पे जम्मू कश्मीर को हैंडल करने का, ABC टीम जिनको उर्फ आम में कहा जाता है, जब देखा कि वो भी नाकाम हो गए हैं तो उन्होंने बीजेपी ने एक नया मेथड डिवाइस किया, दैट वाज पुटिंग इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स, नंबरलेस इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। तो उस सूरत में लोगों ने वो जानते हुए कि ये इसकी वेरियस पॉलिसीज हैं, उनको भी नकार दिया और इसलिए ये सारे जो एक अलायंस के हक में जो वोट मिलते हैं, इसका सेहरा जो है वो लोग उनके See, I have been maintaining it that priority number one is to get back our statehood, and with powers, with rights on land and with rights on the jobs. And moreover, we have another burning issue, that is the unemployment. We have crossed even 28% of the unemployment in this entire country. That we are number 2. So that would be our priority. And then we have day-to-day issues which also need the priorities, because we have been subjugated. The people of Jammu and Kashmir have been subjugated in so many manners, in so many ways, and in so many things that total review may be needed for the laws implemented here, and for the method of governance that has to be rectified. Will restoration of Article 370 be figured in any of your priorities? See, every party goes to the polls with their own agenda, with their own manifesto, and it is not a merger of the manifestos. It is just an arrangement, and after this verdict is out, so we may have to sit together and sort out certain contentious issues and move forward accordingly. सर, हमारी फीलिंग सबसे पहले खुश उस दिन हुई थी जिस दिन कमीशन ऑफ इंडिया ने इलेक्शन ऐलान कर दिया। ये इलेक्शन बीजेपी की खैरात नहीं है, ये 10 साल के बाद हमें हमारा जमहूरी हक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने दिया है। उसके बाद पीडीपी ने हमें यहाँ पे बर्बाद कर दिया था बीजेपी को लाके। कश्मीरी हमेशा कहता था बीजेपी को टनल के पार रखो, लेकिन इस जीत ने बीजेपी को ये पैगाम दे दिया है कि आपको हम लखनपुर के बाहर रखेंगे इंशाल्लाह। हमें जीत कितने वोटों से आए नहीं आए वो सवाल नहीं है, सवाल ये है कश्मीर के ऐवान में कौन बैठेगा, कश्मीरी की आवाज कौन बनेगा। वो तारिक हमीद कर्रा साहब बन रहे हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस बढ़ रही है। रविंदर रैना ने कहा हम जमहूरियत में यहाँ पे हैं, हम सरकार बनाएंगे।
दरख्शान राबी जी ने कहा हम सरकार बनाएंगे, तरुण चुग ने कहा हम सरकार बनाएंगे, और कश्मीरी में बुखार लद अल्ताफ बुखारी में जीत के आऊँगा, कहाँ है? सब अपने बिलों में बैठे हुए हैं, चुपचाप छुपे हुए हैं, कौन सा मुँह देंगे? पैसा खर्चाना था, खर्चा दिया, लोगों का काम निकलना था, निकल दिया, लेकिन लोगों ने दिल में जो है उसी को आज लोगों का नुमाइंदा बना के सामने लाया है, और वो हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंडियन नेशनल कांग्रेस है। सबसे पहले शाल्टेन कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को मुबारक है। उम्मीद से ज़्यादा लोगों ने जो भरोसा जताया है अपने लीडर पे, उसके लिए हम कॉन्स्टिट्यूंसी एक वर्कर का शुक्रिया अदा करते हैं। हमने पहले ही बोला था ये पैगाम श्रीनगर से दिल्ली जाएगा कि तारिक हमीद करा साहब ह्यूज मार्जिन से अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी निकालेगा इंशाल्लाह। तो वो लोगों ने साबित कर दिया कि ईमानदार लीडर और एक मजबूत और विजनरी लीडर को लोगों ने जो ताकत दिया है, इंशाल्लाह रहमान आने वाले वक्त में तारिक हमीद करा साहब को लोगों ने जो भरोसा एतमाद दिया है उस पर जरूर उतरेंगे इंशाल्लाह। देखो 14 कैंडिडेट्स थे हमारे खिलाफ, सारे हमारे खिलाफ थे। एक कैंडिडेट इसी कोशिश में लगा था कि तारिक हमीद करा को हराना है, पर अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को पता था कि बेहतरीन कैंडिडेट कौन है, ईमानदार कैंडिडेट कौन है, अच्छा कैंडिडेट कौन है, काम करने वाला कैंडिडेट कौन है, वो तारिक हमीद करा साहब है। और लोगों ने जो एतमाद दिया है वो आपके सामने। देखो लोगों की ही डिमांड है, ये MLA क्या जो हमारे MLA बने इनकी डिमांड नहीं, लोगों की डिमांड थी कि बीजेपी को लखनपुर पार करना है। वो साबित हो गया, वो लखनपुर पार हो गई है। पहली प्रायोरिटी यही रहेगी कि जो यहाँ पे जो बहुत सारे मामलात हैं और बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, महंगाई भी बहुत ज़्यादा है, इन्हीं चीज़ों पे फोकस होगा। महिलाएं